Hello everyone. I hope you all are doing well. So as you know that we are covering the syllabus of the Hindu Minority and Guardianship Act 1956. So this particular act is very important if we see as a part of Hindu law, and many of the exams carry questions related to this act. So this is very important to understand. Keep maintaining your continuity along with me. Don't skip any session. If you have already not watched any of the above previous one and you have joined right now, I'm providing you the link of the very last session where I discussed with you who can appoint testamentary guardians. राइट गार्जियंस आपको पता है हमने समझे थे, एक हमारी कैटेगरी होती है नेचुरल गार्जियंस की, एक होती है टेस्टामेंट्री गार्जियंस की. सो द लिंक ऑफ द वेरी लास्ट सेशन इज गिवन ऑन द टॉप. गो एंड वॉच इट आउट. एंड इफ़ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेचुरल गार्जियंस क्या होते हैं, हम गार्जियनशिप एक्ट तो कर रहे हैं बट इसमें ये गार्जियन क्या होता है, नेचुरल वाले गार्जियंस कौन है, ये कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सब समझने के लिए आपको दिए गए ऊपर लिंक पे जाना है. नेचुरल गार्जियंस को मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है. Right, and following that, next I explained also who are testamentary guardians. So if you need to understand the testamentary guardians definition, again on the top the link is given. Go and watch it out because it's also very important term. Now we are on section 13, and section 13 talks about the guardians that are appointed by the court. ये ना तो ऐसे होते हैं जो नेचुरल गार्जियन होते हैं, ना ये टेस्टामेंट्री गार्जियन होते हैं. ये अब यहाँ पर आता है हमारा थर्ड तरीका, या वी कैन से द थर्ड वे हाउ अ गार्जियन ऑफ अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड. सो एक माइनर के गार्जियन, अगर उसका कोई नेचुरल गार्जियन भी नहीं है, कोई टेस्टामेंट्री गार्जियन भी नहीं है, तो कोर्ट को अगर लगता है कि हमें इस माइनर की इसको हमें केयर टेकर अपॉइंट करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या उसके पर्टिकुलर माइनर की केयर करने के लिए, देन देयर कम्स द रोल ऑफ कोर्ट, और कोर्ट यहाँ पर एक गार्जियन को अपॉइंट करती है उस माइनर के लिए. सो ये दिस सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट दिस गार्जियन who is going to be appointed by a court. We need to understand in what situations court come into play and when this guardian start working for minor. Okay, so you have to watch this session along with me, maintain this continuity. You can make your own notes. Again, I'm telling these are the ways through which you can connect to us. You can send your queries if you need our notes. अगर आपको मेरे handmade notes चाहिए तो आप यहाँ पर freely contact कर सकते हैं. We are providing our notes all over India. So that's a thing you cannot skip. Starting with section 13. Here, in appointing a guardian, the court takes into consideration various factors. ऐसे ही नॉर्मली कोर्ट किसी भी पर्सन को ये ड्यूटी नहीं दे देती है या उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे देती कि उसको किसी माइनर की केयर करनी होगी. फर्स्टली कोर्ट लुक्स इनटू द मैटर इन अ सीरियस वे. दे टेक इनटू कंसीडरेशन हेयर कि यहाँ पर क्या बच्चे की एज है या फिर एज गार्जियन की क्या रहेगी. What is the sex of the minor, whether she is a female child or a male child. तो उसके लिए हमें किसको अपॉइंट करना पड़ेगा. पर्सनली विशेज ऑफ द डिजीज्ड पेरेंट्स, ये भी देखनी होगी कि उस माइनर के अगर पेरेंट्स जो डिसीज्ड हैं, मीन्स इस दुनिया में नहीं है, उनके रिलेशंस अगर हम किसी गार्जियन को अपॉइंट करें उसके साथ कैसे थे, राइट. या उनकी विशेज को भी ध्यान में रखा जाता है, वो किसको अपने बच्चे देना चाहते थे या फिर उनको कौन लगता था कि उनका बच्चा उनके पास सेफ रहेगा. सो एवरीथिंग इज टेकन इनटू consideration. Court looks to these matters. They look at the age, sex, wishes, deceased person की wishes, character and capacity of guardian. Guardian की खुद की capacity कितनी है कि whether he or she is able to maintain the minor or not. क्या वो minor का इतना ख्याल रख सकते हैं, क्या वो इतने capable हैं उनकी property और उसका ध्यान रखने के लिए. All right, and next, previous and existing relations of minor with the proposal guardian. जिस guardian को court देख रही है कि हमें इसे अपॉइंट करना चाहिए, माइनर के उसके साथ रिलेशंस कैसे हैं. पर्सनल लॉ ऑफ द चाइल्ड इज टेकन इनटू कंसीडरेशन. देन चाइल्ड की प्रेफरेंस भी देखी जाती है, माइनर किसके पास रहना चाह रहा है, इफ माइनर इज ऑफ सफिशिएंट मैच्योरिटी एटसेट्रा, राइट. लाइक इज अबव 8 to 9 years एक माइनर की वेल डेवलप्ड माइंड हो जाता है
और वो उसकी कंसिडरेशन भी देखी जाती है, वो इतना मैच्योर है कि वो किसके साथ या पास रहकर खुश रहेगा। तो ये सब कोर्ट को देखना होता है, तभी वो एक गार्जियन को अपॉइंट करते हैं। Okay, next thing is here that section 13, right? This section 13 that we are doing of Hindu Minority and Guardianship Act also lays down that when the court appoints any person as guardian, means किस टाइम पर कोर्ट अपॉइंट करती है। देखो, अगर उस पर्सन के नेचुरल गार्जियंस हैं, अभी सपोज पेरेंट्स लिविंग है, तो कोर्ट को वहां पर कोई काम नहीं है वो आकर किसी थर्ड पर्सन को उनकी गार्जियनशिप दे। चाइल्ड इज ऑलरेडी विद his or her parents, then why there is a need to appoint next guardian? नेक्स्ट थिंग, वेलफेयर ऑफ माइनर विल ऑल्सो बी अ पैरामाउंट कंसिडरेशन। ये भी कोर्ट को देखना होगा कि एक चाइल्ड का वेलफेयर कहाँ पर है, उसको बेस्ट से बेस्ट केयर कहाँ पर मिल सकती है। द टर्म वेलफेयर जो यहाँ पर यूज की गई है, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फिजिकल केयर ऑफ दैट चाइल्ड बट ऑल्सो इट्स मटीरियल वेल बींग ऑफ द माइनर, मेंटल वेल बींग, सॉरी इट्स मेंटल, राइट। मेंटली वो कहाँ पर स्टेबलाइज रहेगा, मेंटली ग्रोथ उसकी कहाँ पर है, एंड एवरी मैटर कनेक्टेड विद मोरल एंड रिलीजियस वेलफेयर, एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ माइनर। सो दैट्स द वेरी good thing that court takes into consideration, not only just the thing कि किसको बच्चा सौंपना है, ये भी देखना होगा कि सौंपने के बाद बच्चे की ग्रोथ कहाँ है, बच्चे का वेलबींग कहाँ पर होगा, उसका वेलफेयर वहाँ पर है या नहीं है। राइट, नेक्स्ट थिंग इज एयर दैट दिस हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट जो है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, मीन्स दिस सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ पर्टिकुलर पर्सन की गार्जियनशिप विल नॉट बी फॉर द माइनर्स बेनिफिट, मीन्स अगर हम किसी पर्सन को उसके गार्जियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो उससे माइनर का बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट। कुछ टाइम देखने के बाद या कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पर माइनर जो है उसको कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, उसका वेलफेयर नहीं हो रहा है, सच अ पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल टू बी गार्जियन, उसको फिर नेक्स्ट गार्जियन नहीं बनाया जा सकता, बिकॉज इट इज क्लियर दैट child is not having a well-being with that person, he has having no benefit with that, so then why there is a need to appoint that person as a guardian, right? Even if he or she is otherwise entitled to do so under the provision of the act, बेशक हमें ऐसा लग रहा है कि एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर्सन का वेलफेयर उस चाइल्ड के साथ ही है, लाइक सपोज उसके पेरेंट्स ने उनको अपॉइंट किया है बट कोर्ट को लग रहा है यहाँ पर चाइल्ड की जो है केयर नहीं की जा रही, चाइल्ड का वेलबींग नहीं है, तो उस पर्सन को रिमूव भी किया जा सकता है। एनी लॉ रिलेटिंग टू गार्जियनशिप इन मैरिज अमंग हिंदूज, सो ऑल द एक्ट्स इफ दे से दैट पर्टिकुलर पर्सन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए इस वार्ड की या इस चाइल्ड की, बट इफ कोर्ट का ओपिनियन ऐसा है कि यहाँ पर गार्जियनशिप इज डजंट मैटर एंड गार्जियनशिप से माइनर का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कोर्ट उसको उस गार्जियनशिप को नहीं मानती, कानूनी तरीके से ही और शी विल नॉट बी टर्म्ड एज अ गार्जियन ऑफ दैट चाइल्ड। So this is about section 13. I hope you understood the meaning very well, how court come into the role in appointing the guardian of a minor, and when this is very important, what things court take into consideration. This is very important part. In the next session I'll come with next important topic, students. Till then, keep watching, कीप शेयरिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आर नंबर 9220648717। This is our official mail address, as you can see, learnwithnishman@gmail.com, and we are receiving already lots of mail day by day. Most of the students are demanding our notes, plus they are asking for classes, they are even asking some doubts if you have in the sessions, तो आप हमसे वो clear कर सकते हैं। If you have any your personal questions, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। We are directly providing all the reviews to you. These are the ways, Instagram and Telegram, जहाँ पर आप updated रहेंगे, and we are providing much and many more things for your updation. And I think so you are following our channel. So if you have again any queries, you can directly contact us. Don't forget to subscribe, share it more and more. Till then, keep watching. Have a nice day. Thank you.